प्यारे बच्चों, आज हम आपको त्रिकोणमिति बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले हैं। क्योंकि बच्चे बोलते हैं गुरुजी त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है। हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगी। बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति मीन्स होता है, त्रिकोण मीन्स होता है जिसका 3 कोण हो। मिति मीन्स होता है मापना। तो जिसके अंतर्गत 3 कोण होते हैं तो वहां पे एक त्रिभुज की आकृति बनती है। लेकिन उस त्रिभुज की आकृति में यदि एक कोण 90 अंश का होता है तो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, आपका ABC ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे हमने कोण थीटा मान लिया है। तो कोण के सामने की भुजा प्यारे बच्चों आपका लंब कहलाता है। इसको हम प्यारे बच्चों L से प्रदर्शित कर लिए। जो कोण थीटा है, जहाँ पे कोण थीटा माने हैं, उस भुजा का नाम आधार होता है। आधार मीन्स जहाँ पे हम खड़े होते हैं, जहाँ बैठे होते हैं, बैठने के लिए व्यक्ति को आधार चाहिए। जहाँ पे कोई व्यक्ति बैठ गया, सामने देखेगा, उस भुजा का नाम लंब होता है। इसी प्रकार से जो कोण 90 अंश का है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है। त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है। अब त्रिभुज में प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति में देखिएगा क्या होता है कि 6 आपका त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियां अनुपात होता है, साइन हो गया, कास, टैन, कौशिक, सेक, काट हो गया। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके अनुपात के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों आपने पढ़ा भी होगा कि लाल बटे कक्का होता है। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि लाल बटे कक्का, लाल ऊपर लिखें कि कक्का ऊपर लिखें। उस कंफ्यूजन को आज हम देखिएगा किस प्रकार से दूर करते हैं। लाल मीन्स हो गया है छोटा सा बालक है। कक्का मीन्स हो गए जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको हम कक्का का प्रतीक देते हैं। अब छोटा बालक है, कक्का तो सदैव उसको गोद में लेके खिला सकता है, तो कक्का नीचे रहेगा क्योंकि कक्का लाल को गोद में लिए है। तो लिखेंगे क्या, लाल ऊपर और कक्का नीचे, क्योंकि कक्का लाल को गोद में लिए है। कक्का के ऊपर लाल बैठा है गोद में, तो लाल बट्टे कक्का लिखेंगे। सदैव उम्मीद करते हैं याद रखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, लंब बट्टे कर्ण है, ये क्या बोलते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर भुजाओं का अनुपात क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अगर इधर से देखेंगे तो ये कौशिक थीटा है, इसमें भुजाओं का अनुपात क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। अगर कौशिक थीटा का कोई पूछेगा कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों बोलेंगे कर्ण बटे लंब हो गया। कास थीटा बराबर किसी ने पूछ दिया तो आधार बटे कर्ण हो गया। अब किसी ने पूछा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों कर्ण बटे आधार बोलेंगे। जिस भुजा का जिसकी बात करते हैं सेक थीटा का, तो इधर सेक थीटा है तो पहले वाली भुजा के अनुपात में दूसरी भुजा बोलेंगे। इसी प्रकार से टैन थीटा बराबर तो लंब बटे आधार हो गया। कार्ड थीटा की अगर बात करें तो कार्ड थीटा बराबर भुजाओं का अनुपात में क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब। अब प्यारे बच्चों देखिएगा सूत्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और प्यारे बच्चों सूत्र को त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र होते हैं, बच्चे याद करते हैं, कुछ समय पश्चात भूल जाते हैं। आज हम आपको सूत्र बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले हैं, जो आप एक ही बार में कभी भूलेंगे नहीं। अब देखें प्यारे बच्चों, जो पहला सूत्र होता है सर्वसमीका का, बोलते हैं कि सुने भी होंगे कि साइन आपका प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका होता है कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। इस सूत्र की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो सभी लोगों को आता भी होगा, नहीं आता है तो आज से याद हो जाएगा। अब देखिएगा क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर रखेंगे और कास स्क्वायर थीटा को देखिएगा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल का निशान है, उधर जाएगा तो 1 तो था ही, कास उधर गया तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। दूसरा सूत्र बन गया
तीसरा सूत्र प्यारे बच्चों क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर रहा और इक्वल में आपका बन है। अब आपकी द्वारा साइन को भेज दिए तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर आपका थीटा हो गया। और प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि साइन थीटा इंटू आपका प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा हो गया। अब देखिएगा इसका मान क्या होता है, मान लेते हैं प्यारे बच्चों साइन थीटा और कॉसेक थीटा दो भाई हैं। जब दो भाई हो सकते हैं तो दो भाई हैं, सगे दो भाई हैं, आपसे पूछा जाए उनकी माँ, तो माँ एक होगी ना। जब दो भाई हो गए तो माँ एक हो गई, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन हो गया, क्योंकि माँ एक है। पांचवा सूत्र की अगर बात करेंगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा दो भाई हैं, इन दो भाइयों में झगड़ा भी होता रहता है। अगर झगड़े की बात करें, साइन थीटा और कॉसेक थीटा में झगड़ा हो गया, साइन थीटा ने कॉसेक थीटा की पिटाई कर दी, तो कॉसेक थीटा शिकायत करने किसके पास जाएगा, माँ के पास गया। तो ऐसे बना लेंगे कि साइन थीटा बराबर इक्वल में वन अपान कॉसेक थीटा हो गया। साइन कॉसेक का झगड़ा हुआ, साइन ने कॉसेक को मारा और कॉसेक किसके पास गया, अपनी माँ के पास शिकायत करने। तो क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल वन अपॉन कॉसेक थीटा। अब की बार की बात आप देखिए क्या हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, आपकी बार कॉसेक थीटा ने साइन को मारा, अब भाई साइन भी पहुंच जाएगा अपनी माँ के पास शिकायत करने, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से देखिएगा अब प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर वैसे सूत्र होता है कि साइन थीटा अपॉन आपका कॉस थीटा है। अब देखो जो tan थीटा नाम का व्यक्ति है उसके दो पुत्र हैं, बड़े वाले पुत्र का नाम है साइन थीटा, दूसरे वाले पुत्र का नाम है cos थीटा। आप एक दूसरे के माध्यम से सूत्रों को याद कर सकते हैं। जो बड़ा पुत्र है कह सकते हैं tan थीटा के कितने पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, एक का नाम क्या है साइन थीटा, दूसरे का नाम क्या है cos थीटा। 8 नंबर प्यारे बच्चों सूत्र है, आप देख सकते हैं कि काट का थीटा, काट थीटा का भी दो पुत्र हो गया, एक का नाम क्या है cos थीटा हो गया, दूसरे का नाम प्यारे बच्चों साइन थीटा हो गया। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 9वां सूत्र है प्यारे बच्चों, देखिएगा काट थीटा के दो पुत्र, काट थीटा के जो दो पुत्र हैं उसने अपने पुत्रों का नाम रखा, एक का नाम cos थीटा, एक का नाम साइन थीटा। लेकिन जब tan थीटा, 9 नंबर जो प्यारे बच्चों सूत्र है कि tan आपका थीटा है और जो काट थीटा, जो दो व्यक्ति रहे इनकी भी कोई माँ होगी, तो माँ तो सभी की एक होती है ना, भाई तो दो हो सकते हैं, tan थीटा इंटू काट थीटा, लेकिन माँ एक होती है। इनमें भी जीवन में कभी ना कभी झगड़ा हुआ होगा, tan थीटा और काट थीटा में प्यारे बच्चों जब झगड़ा हो गया, tan थीटा ने काट थीटा को मारा, काट थीटा अपनी माँ के पास गया क्या शिकायत करने, तो देखिएगा tan थीटा बराबर tan थीटा इक्वल लिख सकते हैं वन अपान का काट थीटा। अब प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कि काट थीटा, tan ने मारा तो काट अब की बार होशियार हो गया, काटने का मौका मिला, काट को जैसे ही मौका मिलता है काट ने tan को मारा, तो क्या हो गया वन अपान आपका tan थीटा। काट थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या हो गया वन अपान आपका tan थीटा हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिएगा कि cos का थीटा इंटू आपका sec थीटा है, इसकी भी माँ एक है, cos थीटा इंटू sec थीटा, इसकी भी माँ एक है। ये भी दो भाई थे, इनमें भी झगड़ा कभी ना कभी हुआ होगा, cos थीटा ने sec को मारा, ये प्यारे बच्चों cos थीटा है, cos थीटा ने sec को मारा, sec गया अपनी माँ के पास, ये भी माँ के पास शिकायत करने चला गया। अब प्यारे बच्चों क्या है कि अब की बार sec थीटा ने cos थीटा को मारा, तो sec थीटा वन अपान प्यारे बच्चों cos का थीटा हो गया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों sec थीटा
इक्वल 1/, आपका cos थीटा हो गया है। उम्मीद करते हैं सूत्र आप बहुत ही सरल तरीके से समझ रहे होंगे।